श्रद्धा से वंदना। परम पूज्य पवन पावन महाश्रवण महातपस्वी युग प्रधान आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटिश नमन। विराजित बहुश्रुत परिषद के दीप स्तंभ ज्योतिषाचार्य ज्ञानशाला पर्यवेक्षक मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी थाना 3 के चरणों में सादर वंदन। सम्मानित श्रावक समाज, यह हमारे लिए परम सौभाग्य और गौरव का विषय है कि आज अनुवद भवन दिल्ली की इस पुण्य भूमि पर मुनि श्री उदित कुमार जी का मंगलमय पदार्पण हुआ है। उनके आगमन से दिल्ली का समूचा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा है। इस पावन अवसर पर हम परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने असीम कृपा कर मुनिश्री का चतुर्मास दिल्ली में फरमाया है। समस्त दिल्ली वासियों और विशेषकर युवा वर्ग को धर्म लाभ एवं आत्म विकास का अनुपम अवसर प्रदान किया है। तेरापंथ युवक परिषद दिल्ली की ओर से मुनिश्री का कलबद्ध अभिनंदन करते हुए यह मंगल कामना करता हूँ कि आपका यह दिल्ली में प्रवास हम सभी को धर्म, ज्ञान और सेवा के पथ पर अग्रसर करने वाला सिद्ध हो। मुनिवर, मैं तेयुग दिल्ली द्वारा संचालित एक विशेष परिकल्प कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग कार्यशाला की संक्षिप्त जानकारी साझा करना चाहूंगा। CPS एक 7 दिवसीय संप्रेक्षण एवं व्यक्तित्व विकास का कार्यशाला है, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं एवं पुरुषों को आत्मविश्वास मंच पर प्रभावी रूप से बोलने का प्रशिक्षण प्रदान करना है। हर्ष का विषय यह है कि तेयुग दिल्ली ने विगत 1 माह में 2 संस्करणों में 4 CPS कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया है और अब तीसरे संस्करण के अंतर्गत 26 मई से 1 जून तक 2 कार्यशालाएं शाहजहां पूर्वी दिल्ली में आयोजन होने जा रही है। इस प्रकार कुल 6 CPS कार्यशालाओं के आयोजन के साथ तेयुग दिल्ली भारत की प्रथम परिषद बनी है, जिसने एक दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं आप सभी समाजजनों से अनुरोध करता हूं कि इस सार्थक और प्रभावशाली कार्यशाला में सहभागी बनकर अपने व्यक्तित्व और वक्तव्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। अतः मैं एक बार पुण्य मुनि श्री उदित कुमार जी के श्री चरणों में भावपूर्ण वंदन अर्पित करता हूं और यह मंगल कामना करता हूं कि आपका प्रेरणादायी सानिध्य, मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव हमें धर्म सत्य की सेवा में निष्ठापूर्ण समर्पित करने की प्रेरणा देता रहे। ओम। श्री महाश्रवण जी के चरणों में मेरा सत नमन। गुरुदेव के शह दीक्षित मुनि श्री उदित कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिगण के चरणों में वंदन। यहाँ पधारे सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसे आसमान में सूर्य उदय होने से पहले ही अपनी आभा, अपना प्रकाश, अपनी लालिमा पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर फैला देता है, उसी प्रकार मुनिश्री के आगमन से पूरे दिल्ली वासियों को वो प्रभाव, वो आभा हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसी के लिए हम बहुत बहुत कृतार्थ है मुनिश्री। TPF एक प्रोफेशनल का समूह है, जहाँ पे आज के दिन में 650+ मेंबर्स हम हैं, जो आने वाले चातुर्मास के लिए तैयार खड़े हैं। गुरुदेव एवं शासन माता द्वारा अलंकृत रत्नों की माला, मोतियों की माला कहने पर हम ये हमारा दायित्व समाज के प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। हम जन जन तक अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। मुनिश्री, आपके तत्वधान पे, आपके मार्गदर्शन में पूरी TPF परिवार अपना कार्य करने हेतु तत्पर है। आने वाले चातुर्मास में हम अपना सहयोग देने के लिए एकदम खड़े हैं और आशा करते हैं कि एक प्रोफेशनल की जो समूह है, सेना है, अपने पूरा सेवा पूरे समाज को दे सके। इसी मन से एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे गुरुदेव का एक सपना है कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। इसी सपना को साकार करते हुए, मतलब कोशिश कर रहे हैं TPF इसको साकार कर सके। हम शिक्षा सहयोग योजना चलाते हैं, जिसके अंदर प्रमोद भैया ने सभी वो लिंक जो है सभी जगह शेयर किया है। आप सबसे अनुरोध है कि वो लिंक ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंचे। जो परिवार समर्थ ना हो, किसी भी परिवार में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, इस सब में आप सबका भी सहयोग हमें मिले, इसके साथ ओम अनु। अति प्रतिष्ठित बहुश्रुत परिषद में जिनके नाम के साथ जुड़कर अपने आप को धन्य महसूस करती है, ऐसे तेरापंथ धर्म संघ के
प्रतिभावान विद्वान ज्ञानशाला पर्यवेक्षक बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी एवं शैवर्ती संतों के चरणों में वंदन नमन। सत्पुरुषों का मिलन बहती गंगा की धारा, सत्पुरुषों का मिलन बहती गंगा की धारा, सत्पुरुषों का वचन शास्त्र वाणी सा प्यारा, सत्पुरुषों का संग कल्पतरु बन जाता है, चरण परस से भूखा कण कण खिल जाता है, चरण परस से भूखा कण कण खिल जाता है। अनुव्रत भवन का पवित्र प्रांगण, यहाँ उपस्थित जन जन हर्षित है, पुलकित है, क्योंकि वो सब आज के स्वागत समारोह के साक्षी बने हैं। मैं 13 महिला मंडल पूर्वी दिल्ली की तरफ से शुभ मंगल भावनाओं से भावित सौ कलश अर्पित करती हुई आपके सुस्वास्थ्य की सफलतम चातुर्मास की शुभ मंगल कामनाएं संप्रेषित करती हूँ। आप आध्यात्मिक ऊर्जारोहण के साथ संघ व संघपति के गौरव को चौंतीसी फैलाएं। मैं मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी बहनें आपके इंगितानुसार कार्य करने को हमेशा तत्पर रहेगी। निश्चय ही आपका दिशा निर्देश हमारे लिए प्रगति के द्वार उद्घाटित करेगा। और 13 महिला मंडल पूर्वी दिल्ली तो अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता है, क्योंकि आचार्य श्री महासमन जी ने महती कृपा कर आपका दिल्ली का प्रथम चातुर्मास हमारे क्षेत्र को बख्शाया है। इसी के साथ ओम आनंद। परम पावन परम पूज्य महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी थाना 3 के चरणों में सत वंदन। धर्म परिवार सादर जय जिनंदन। आज परम हर्ष का विषय है, हम मुनि श्री का आध्यात्मिक मंगल भावना समारोह मना रहे हैं। मुनि श्री जब 2007 में कृष्णानगर गांधीनगर पधारे थे, तभी हम सब एक्चुअली श्रोक बने थे। उस समय से पहले इतना हमारा इतना जाना आना नहीं था। मंत्री मुनि का विराजना वो करना हमारे लिए बहुत ही सुखद रहा था। और इस बार आपका सहादरा चातुर्मास है, तो हम गांधीनगर सभा आपसे हाथ में विनती करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय गांधीनगर सभा क्षेत्र को दें और आपका चातुर्मास सफलतम ऐतिहासिक बने, यही मंगल कामना करते हैं। ओम आनंद। मुख और मुखर रूप से सुना है कि समाज में आडंबर नहीं हो, और मंत्री मुनि प्रवर के सानिध्य में एक बार एक अभियान भी चला था, और समय समय पर इस तरह से चलते रहता है। द्रव्यों की सीमा का एक अभियान चला था, बहुत से लोगों को याद भी होगा, और बहुत से ने तब से जो संकल्प ले रखे हैं आज तक वो संकल्प निभा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुतों को याद होगा। अनुव्रत इसी बात को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाती रहती है। दिल्ली की अनुव्रत समिति बहुत ही सक्रियता से केंद्र द्वारा निर्देशित कार्यों को बहुत ही सघनता से बखूबी निभा रही है। आदरणीय श्री मनोज जी बर्मेचा, जो अनुव्रत समिति दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में विराजित बहुश्रुत परिषद के सदस्य मुनि श्री उदित मुनि एवं शैवर्ती साधु के चरणों में सबके वंदन। उपस्थित सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं श्रावक समाज, जय अनु। मैं सबसे पहले मेरी ओर से और पूरे अनुव्रत परिवार की ओर से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने महती कृपा करके आप श्री का चातुर्मास दिल्ली को घुमाया। आप का चातुर्मास पहले दिल्ली के अंदर में जैसे कि बताया गया है कि बहुत ही प्रभावशाली यहाँ पे 4 चातुर्मास हो चुके हैं। मैं आगामी चातुर्मास के प्रति आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ कि आपका चातुर्मास सफल हो। और आज इस स्वागत के कार्यक्रम में मैं मेरी ओर से पूरे अनुव्रत ट्रस्ट परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ जय अनुव्रत। ओम श्री चरणों में वंदन। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य पर्वत के श्री चरणों में सदाशिव नमन। बहुश्रुत परिषद के सम्मानित सदस्य मुनि श्री उदित कुमार जी एवं शैवर्ती मुनिवृंद के चरणों में वंदन।
भारत का दिल दिल्ली एवं दिल्ली का दिल दिल्ली, नई दिल्ली के इस प्रमुख क्षेत्र में स्थित अणवत भवन में आयोजित स्वागत की इस मधुरम मेला में उपस्थित सहधार्मिक श्रावक समाज साधक जय जिनेंद्र। जब कोई मेहमान आता है तो मन में हर्ष होना स्वाभाविक है एवं उनका स्वागत एवं अभिनंदन होना भी अपेक्षित है, लेकिन आज हम उनका सम्मान करने हेतु एकत्रित हुए हैं जो 13 पंच के सरदार आचार्य परवर, जिनका 2027 का चातुर्मास दिल्ली घोषित है, का स्वागत हम दिल्ली वासी किस प्रकार करें उस तैयारी के लिए पधारे मुनिश्री का है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम सभी अभी से 2027 में गुरुदेव का स्वागत करने वालों का हम स्वागत करने एकत्रित हुए हैं। आप गुरुदेव के सह दीक्षित होने के साथ साथ मंत्री मुनिवर जैसे धर्म संघ की विशिष्ट विभूति के संग लंबे समय तक रहने का सौभाग्य मिला। आप बहुश्रुत परिषद के विशिष्ट सदस्य भी हैं। आपका दिल्ली क्षेत्र में पदार्पण एवं विराजना सोने में सुगंध के समान है। जैसा कि सभी को विदित है कि 13 पंच सरदार आचार्य महासमन जी ने 2027 का पावन चातुर्मास दिल्ली को बख्शाया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आचार्य वर्ण ने अपना अमृतमय वात्सल्य उड़ेला है, दिल्ली वासियों को अपनी असीम कृपा से सराबोर कर दिया है। लेकिन इससे हम दिल्ली वासियों का दायित्व भी बढ़ गया है, क्योंकि पिछले चातुर्मास की भव्यता और व्यवस्था आज भी सभी के मन में ताजा है। आगामी चातुर्मास में हम सभी को और अनेकों स्वर्णिम अध्याय जोड़ने हैं। अतः मेरा विश्वास है आप श्री जैसे मुनिवर का पावन सानिध्य निश्चित रूप से गुरुदेव के आगामी चातुर्मास को स्वर्णिम बनाने में सहयोगी बनेगा। आज के इस अवसर पर मैं 13 पंच युवक परिषद गांधीनगर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका आगामी चातुर्मास एवं दिल्ली प्रवास सभी के लिए मंगलकारी हो, ऐसी कामना करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी नई परिषद 13 पंच युवक परिषद गांधीनगर हमेशा सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी। इसी विश्वास के संकल्पों को गतिमान रखना हम सबका दायित्व है। पुनः आपके प्रति मंगल भावों के साथ अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ऊर्जावान क्षेत्र है तो आपका सानिध्य ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले तो हमारे नवयुग और आगे से आगे तैयार हो। ओम आदरणीय बहुश्रुत मुनिश्री उदित कुमार जी सहयोगी संतों के साथ चरणों में स्वागत है। मुनिश्री सह लक्ष्य यहाँ पर आए तो गुरुदेव ने दिल्ली वासियों की मूक भावनाओं को समझते हुए उन्हें यहाँ चातुर्मास फरमाया है। यह हम सब जानते हैं। मुनिश्री के बारे में इतना कुछ कहा गया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँ। आप यहाँ पधारे हैं, हम आपके मार्गदर्शन में जैसी आपकी दृष्टि होगी उसकी अनुपालना करते हुए 2027 का चतुर्मास किस तरह भव्य हो, शासन की और ज्यादा प्रभावना किस तरह बढ़े, इसी भावनाओं को हम सब ने अंतस में बहुत ही सोच विचार करके रखा हुआ है कि हम आप श्री की जैसी दृष्टि होगी वैसी ही यहाँ की सृष्टि होगी। यहाँ जितनी भी सभा संस्थाओं के पदाधिकारी बैठे हैं, चाहे वो कल्याण परिषद के हमारे केसी जैन साहब हैं, दिल्ली सभा के महामंत्री, दिल्ली सभा के अध्यक्ष हैं, प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष और यहाँ की प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री हैं, हमारी प्रवास व्यवस्था समिति के कोषाध्यक्ष श्री जसराज जी, निर्माण के उपाध्यक्ष श्री जोधराज जी व अन्य जितने भी भाई बैठे हैं, सभी आपका आने वाले टाइम में जिस तरह मार्गदर्शन होगा उसी का इंतजार कर रहे हैं कि हम इस काम को शीघ्र किस तरह आगे बढ़ाएं। सुबह जैन साहब का फोन आया, मैं कल उनसे मिला भी था
पिछले कुछ दिनों से जैन साहब का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, ये मैंने भी महसूस किया है। और आज जब उनका फोन आया तो उनकी आवाज़ से भी लग रहा था कि उन्हें बोलने में भी शायद कठिनाई हो रही है, काफ़ी खांसी का प्रकोप है। उन्होंने कहा इतनी अच्छी उपस्थिति में मेरा नहीं आना मुझे भी खलेगा और लोगों को भी लगेगा कि जैन साहब क्यों नहीं आए। लेकिन मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करता हूँ कि जैन साहब के मार्गदर्शन में इस बार का प्रवास आचार्य श्री का एक ऐतिहासिक प्रवास होगा, जैसे 2014 में एक ऐतिहासिक प्रवास हुआ जिसकी आज भी बहुत सारे देश में है। ठीक है, सूरत का प्रवास अपने आप में एक विलक्षण प्रवास था, उसकी एक अलग महत्ता है, लेकिन दिल्ली का चतुर्मास ये कोई साधारण चतुर्मास नहीं है। इस बार का चतुर्मास शायद अंतर्राष्ट्रीय चतुर्मास होने की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं। मैं आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबसे फिर एक बार विनम्र अनुरोध करूँगा कि हम इस बार अपना सर्वोच्च देने की कोशिश करते हुए इस चतुर्मास को सफलतम चतुर्मास बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। आचार्य श्री महासंघ के श्री चरणों में सादर मांगा। यहाँ उपस्थित दोस्तों, उन्हें श्री उदित कुमार जी, अन्य मुनिवृंद, देवियों तथा सज्जन, मुनि श्री उदित कुमार जी का बहुआयामी व्यक्तित्व से हम सब परिचित हैं। आपका एक बहुत धर्म संघ की सेवाओं में बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी के साथ अनेक वर्षों तक उनका सानिध्य प्राप्त किया है। इसके अलावा जिस तरह से आचार्य प्रवर्ग आपको सम्मान देते हैं, रत्नाधिक संतों के हिसाब से भी आपका बहुत आदर करते हैं, और दिल्ली में आपका पधारना न केवल ये जो चतुर्मास साधना का है, किंतु पूरे दिल्ली में आपके चतुर्मास का हम लोग लाभ कैसे ले सकते हैं। आप हमारी समस्याओं से आप सब अवगत हैं, हमारी राष्ट्रीय समस्याओं से आप अवगत हैं, और ये अपेक्षा है कि आपके दिल्ली में विराजने से जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय संबंधी हो, उसमें आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और हमारा धर्म संघ का जिस प्रकार से विकास हुआ है, उससे लोगों की अनेक अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। उनमें आप जैसे विशिष्ट संतों का बहुत योगदान रहा है। मैं समझता हूँ तो आपके इस प्रवास में, और आपने जिस ढंग से सूरत चातुर्मास की व्यवस्थाओं में आपका जो मार्गदर्शन रहा है, और जिस ढंग से सूरत चातुर्मास जो भव्य रूप हमारे सामने आया है, उससे हमारे धर्म संघ की विशेष प्रभावना हुई है। उसी प्रकार आपके मार्गदर्शन में हम समझते हैं कि 2027 का जो आचार्य प्रवर्ग का चतुर्मास है, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो इसमें बहुत काम करेगा, और आपकी जो प्रेरणा होगी उसके अनुसार हम आपके मार्गदर्शन में उन चतुर्मास की तैयारियां करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये महत्वपूर्ण चतुर्मास न केवल सफल हो, जो बहुत कुछ अपेक्षाएं भी हैं और हमको बहुत कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, उसके अनुसार हम काम कर सकें। आपका चतुर्मास ये बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम हर श्रद्धेय मुनिश्री मुनिवृंद बंधुओं बहनों, ज्ञानशाला की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई। आपको भी अभी अपनी परिकल्पना पर सात्विक गौरव हो रहा होगा। मैं इसी विषय में थोड़ा सा निवेदन करना चाह रहा हूँ। 25 साल पहले ज्ञानशाला की परिकल्पना हुई, और आज नई पीढ़ी को उसके माध्यम से हम संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं। मुनिश्री, एक छोटा सा प्रयास हमने भी अध्यात्म साधना केंद्र में किया है।
आप श्री को ध्यान हो, जब मेधावी छात्रों का कार्यक्रम अध्यात्म साधना केंद्र में चलता था तो प्रोफेशनल का सहयोग लेकर हम उन्हें अलग ढंग से इन्हीं संस्कारों को देने का प्रयास करते थे। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है सुपर ब्रेन। सुपर ब्रेन कार्यक्रम दो तरीके से है। कुछ स्कूल है वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल में आकर कार्यक्रम करते हैं, हम 5 दिन का कार्यक्रम करते हैं, लगभग प्रतिदिन 6 से 7 घंटे का कार्यक्रम होता है। दे आर ऑल कंडक्टेड बाय ऑल प्रोफेशनल्स ओनली। आप समझ लीजिए कि प्रोफेशनल किस प्रकार से होते होंगे कि पूरे सप्ताह में मेरा एक भी लेक्चर नहीं होता, तो इसका मतलब बाकी सारे प्रोफेशनल ही होंगे वहाँ। और अध्यात्म साधना केंद्र में जब इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं तो वो रेजिडेंशियल होता है, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे, रात को 8 बजे तक। 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का। और कोई भी बच्चा मम्मी को याद नहीं करता, मम्मी चाहे याद करे। दिन में हम लोग उनको ध्यान का प्रयोग करवाते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं हो पाता कि उनको हमने ध्यान का प्रयोग करवा दिया है। और ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जितने भी आयाम हो सकते हैं प्रोफेशनल्स के सहयोग से, उस ढंग से उस कार्यक्रम को हम आयोजित करते हैं। अभी समर वेकेशंस में यह कार्यक्रम 1 जून से अध्यात्म साधना केंद्र में प्रारंभ हो रहा है और 5 दिन लगातार चलेगा और हर सप्ताह 5-5 दिन का कार्यक्रम होगा। इट इज पेड एंड इट्स वेल चार्ज्ड। वो उसी स्तर का है जिस स्तर का बच्चों के लिए होना चाहिए। वो फ्री वाला जो जिस ढंग का हम कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं, जिनसे स्पॉन्सर करवा लिया फ्री हो गया, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट मेक इट वेरी क्लियर, बट इट विल डिलीवर। आपको वो मिलेगा जिस जो आप उससे चाहते हैं। उसमें हम लोग आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट करके देते हैं कि बच्चा जब कार्यक्रम में आया तो उससे पहले उसका मेमोरी लेवल क्या था, उसका एंजाइटी लेवल क्या था, और बच्चा 5 दिन के बाद गया तो उसका मेमोरी लेवल क्या था, उसका एंजाइटी लेवल क्या था, उसका रिकॉल वैल्यू क्या था, उसका रिटेंशन क्या था, उसकी नींद कैसी थी। हम ऐसे बच्चे आपको दिखाएंगे। और उसके साक्षी भाई सुखराती रहे पन्ना जी, आप ही थे शायद जब पिछली बार हमने कार्यक्रम किया था। 48 घंटे के बाद, केवल 48 घंटे के बाद हमने वो बच्चे देखे जिन्होंने कलर ब्लाइंड फोल्डेड आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर आपने कौन सा वस्त्र पहना हुआ है उसके रंग पहचान कर आपको बता दिए। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कैसे डेवलप किया जाए। मूल उद्देश्य है उसका हमारे आवेग आवेश पर नियंत्रण, हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का डेवलपमेंट और हमारी ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हो। मैं निवेदन मुनिश्री ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप ज्ञानशाला के प्रभारी हैं। यदि आप उचित समझे तो यह एक नया स्वरूप भी ज्ञानशाला के लिए चिंतनीय हो सकता है, क्योंकि आज के बच्चों को जिसकी आवश्यकता है और आज के पेरेंट्स जो चाहते हैं उसमें हमारे संस्कारों का इनपुट भी हो, संस्कारों का पुट भी हो, और उसके साथ साथ जो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति भी करें। एक छोटी सी और बात कहकर मैं अपनी बात को संपन्न करूंगा, क्योंकि मुनिश्री उपस्थित है और मुनिश्री की प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है और मैं उस समय अपने स्वार्थ को साधना चाहता हूँ। दूसरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है दिव्य संतान का। किस प्रकार से एक दिव्य संतान को जन्म दें। माँ की कोख एक मंदिर है, शिशु उसकी दिव्य प्रतिमा। यदि दिव्य संतान को जन्म देना है तो साधना करनी होगी। तो साधना का स्वरूप कैसा हो। हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है प्रति ट्यूसडे और फ्राइडे को रात को 9 बजे, और उससे पहले हम ओरिएंटेशन कर बेटियों को गाइड करते हैं कि कैसे करना है। हमारा नियर 100% रिजल्ट है कि लगभग 4th-5वें सेशन में जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं दे आर एबल टू कनेक्ट विद द चाइल्ड। वो अपने शिशु से गर्भ में बात करती हैं, संवाद करती हैं। और हमारे पास वो बेटियां भी हैं जो ये कहती है कि मुझे मालूम है अपने शिशु से बात करने के बाद कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी। और हमारे पास वो बेटियां भी हैं जो ये कहती हैं कि मेरे पति की भी मेरे शिशु से बात हो रही है, संवाद हो रहा है, और हमें यह अंतर ही मालूम नहीं हुआ कि शिशु गर्भ में था या उसका जन्म हो गया है, क्योंकि हमारा संवाद इतना निरंतर चल रहा था। मेरी नींद में कितना फर्क आया, मेरे व्यवहार में कितना फर्क आया, मेरी चिंता में कितना फर्क आया, मेरे भय में कितना फर्क आया,
मेरे ओवरऑल एंजाइटी लेवल कितना रिड्यूस हुआ, हैप्पीनेस कितनी बढ़ी। तो मुनीश्री आपकी प्रेरणा बड़ी महत्वपूर्ण है और मैंने सोचा कि आपके स्वागत के इस उपलक्ष्य में मैं अपना भी एक स्वार्थ साधूं, इन्हीं शब्दों के साथ और बढ़ूं।